जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे वैसे ही तरह तरह के नए क्राइम समाज में देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने डेटिंग ऐप्स के नाम सुने होंगे। बहुत सारे डेटिंग ऐप्स का प्रचार आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य माध्यमों से देखा होगा। लेकिन इन डेटिंग ऐप्स के माध्यम से भी कैसे कैसे क्राइम हो जा रहे हैं, ये शायद आपको ना पता हो। अभी हाल ही में लखनऊ के एक क्षेत्र में डेटिंग ऐप के माध्यम से एक व्यक्ति हैं, उनकी दोस्ती किसी दूसरे व्यक्ति से हुई। कुछ दिन बातें चली, जब लगा कि दोस्ती मजबूत हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने जिन्होंने दूसरे से दोस्ती की थी, उन्होंने उस मित्र को अपने घर पर बुलाया मिलने के लिए। अब वो मित्र तो आया ही आया साथ में, और अपने साथियों को भी चुपके से ले आया। ये घटना लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रविंद्र पल्ली में घटी है, जहां पर एक ट्यूशन टीचर थे, जिन्होंने अपनी जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए डेटिंग ऐप का सहारा लिया था। और डेटिंग ऐप का नाम है ग्राइंडर। ये ग्राइंडर खास तौर पे LGBTQ समुदाय के लिए ऐप होता है। अब उनसे उनकी दोस्ती हो गई, काफ़ी दिनों तक बातचीत चली। चूँकि जो 53 वर्षीय व्यक्ति थे जिनके साथ ये घटना हुई, उनके पिताजी अभी कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए थे, यानी कि उनका देहांत हो गया था। अब वो अकेले पड़ गए और रिटायर्ड भी थे। उनकी उम्र 53 वर्ष है। अब ऐसे में अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक तो अपना टीचर अपना शुरू कर दिया, ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, और साथ ही में ग्राइंडर ऐप पे अपना अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनने के बाद मित्रता हुई एक लड़के से। उन्हें नहीं पता था कि यही अकाउंट, यही उनकी जो प्रोफाइल है, उसके माध्यम से ही दूसरा उनके साथ क्राइम कर जाएगा। कुछ दिन बातें चली, मुलाकातें होने का दौर आया। एक दिन जो ट्यूशन टीचर हैं, उन्होंने 1:30 बजे उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। वो बंदा घर आया, लेकिन घर के बाहर ही उसने पहले अपने साथियों के साथ रेकी करी, फिर उसके बाद वो घर के अंदर गया। मौका देखते ही उसने ट्यूशन टीचर को बंधक बनाया, मारा पीटा और अलमारी में रखे 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। किसी तरीके से उन्होंने कोशिश करी और उनके चंगुल से छूटकर फिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसको दर्द पहुंचा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के ऐप्स का बड़ी सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो ही बेहतर है। अनजान व्यक्तियों से मिलना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हादसा आपके साथ हो सकता है, तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। खैर, ये तो अपने अपने सबके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, कौन किससे मित्रता करना चाहता है, लेकिन अनजान व्यक्तियों से संपर्क बनाते समय काफ़ी कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए।